भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते कि पहले माँ की शरण में जाना पड़ेगा। और व्यवहारिक जीवन में अगर कोई कर्म करना हो तो पहले हम माँ से ही बोलते, तब माँ ही पिता तक, इसलिए पहले राधे राधे कहा जाता है। जब तक माँ की शरण नहीं जाओगे कहा, तब तक शिव के दर्शन, शिव को मनाना बड़ा मुश्किल का काम है। तो कहा इसलिए हे ब्रह्मा, तुम भगवती उमा की शरण जाओ। और ब्रह्मा जी के मन में भी बात समझ आ गई कि पहले माँ की, क्योंकि पहली गुरु कौन है? माँ। मनुष्य माँ ही क्यों बोलता है? क्योंकि ये शरीर ही माँ ने बनाया। एक माँ ने कितने शरीर बनाए? 5, 6, 7, 8, 9। इसलिए माँ संतान को क्या बोलती? हमेशा अपने शरीर की हिफाजत करना। ये शरीर माँ ने दिया है। पिता ने तो केवल माँ की कोख में तेज स्थापित किया, और ये जो पूरा शरीर बना माँ ने बनाया। इसलिए माँ सबसे ऊपर, इसलिए व्यक्ति माँ। और माता पिता की कभी मृत्यु होती भी नहीं है। माँ तो माँ ने ही शरीर बनाया, क्योंकि माँ ने अपने शरीर से कितने शरीर बनाए। सोचो, वो संतान अगर माँ का अपमान अनादर करे तो जीवन कैसे सुखी रह सकता है? हम तो बहुत हल्के में कि तुमने किया क्या, ये तो बोलते ना बच्चे तुमने किया क्या। लेकिन पता नहीं कि शरीर, जिस शरीर के द्वारा आज मान सम्मान यश धन वैभव आदि कमा रहे हो, संसार के सुख भोग रहे हो, वो संसार किसने दिया? माँ ने। इसलिए कभी कभार पढ़ा करो माँ। देखा हुआ आप लोगों ने कभी कभार, अब तो खैर हम लोग यहाँ शहरों में रहे, लेकिन कभी गांव क्षेत्र में जो लोग रहेंगे, और 8-8, 9-9 परिवार होता था, बच्चे होते थे, और इतना आटा होता था प्रात में, और लकड़ियों का चूल्हा होता था, और माँ दिन भर खेती बाड़ी करके थकी होती थी। ये सबके जीवन में ये घटना होगी। और चूल्हे पे जब रोटी बनती थी तो एक हाथ से रोटी, एक हाथ से सब्जी देना, एक घुटने में बालक बालिका, और आंसू भी पूछने धुएं से। और बनाते बनाते सब खाने वाले भी ठीक ठाक होते थे, और सब खत्म होता था। और अगर किसी ने देखा होगा तो माँ के लिए अंत में एक गोली आटे की रहती थी, एक। और उसको भी भूख थी, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि दोबारा, क्योंकि थकी भी होती थी सब कुछ, और वो एक ही, वो है माँ। इसलिए शास्त्र बोलता है कि माता पिता का कभी अपमान, और माता पिता की बातें भी इधर उधर कभी नहीं बोलनी चाहिए, खराब है। और यदि उन्हीं माता पिता से हम, अब तो ये हो गया ना कि 1 महीना तो 1 महीना तो 2 महीना तो 2 महीना तो सोचो क्या है, हम कहां जा रहे हैं? आप अपने आप को भक्त बोलोगे? आप अपने आप को समझदार बोलोगे? जब कथाओं को सुनोगे तब पता चलेगा कि हम तो निकम्मे और नालायक। नहीं तो अपने आप को समझदारी समझकर वही गलतफहमी, वही समझदार जो समझ दिया, वही हमारा पतन का कारण है। इसलिए कहा मां। तो कहा पहले मां के पास जाओ, क्योंकि कहा मां करुणा की, ममता की मूर्ति है। पुत्र पुत्री कितना भी निकम्मा हो जाए, लेकिन मां फिर भी छुप छुप के देखती है, आशीर्वाद भी देती है, और हर पल देखना भी चाहती है। तो कहा पहले मां के पास जाओ। ब्रह्मा जी को भी लगा कि भगवान विष्णु ठीक बोल रहे, पहले मां के ही पास जाना चाहिए।